मेरा नाम अवनी है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैंने सालों से अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाकर रखा था। बात 3 साल पुरानी है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, सीधी साधी, अपने काम से काम रखने वाली लड़की। वहीं मेरी मुलाकात हुई अर्नव से। अर्नव लंबे कड़क मिजाज, थोड़े कम बोलने वाले, लेकिन जब भी देखते थे तो लगता था जैसे सीधे दिल के पार देख रहे हों। हम दोनों सिर्फ सहकर्मचारी थे। कभी काम की बात हो गई तो हो गई, वरना कोई खास बातचीत नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए एक अनजाना सा खिंचाव हमेशा से था। फिर वो रात आई जिसने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। रात के 10 बज चुके थे। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ मेरी और अर्नव की डेस्क पर लाइट जल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं थोड़ा डर गई और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। तभी अंधेरे में मुझे अर्नव के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वे मेरे पास आए। घबराओ मत अवनी, मैं यहीं हूँ। उनकी वो भारी और शांत आवाज़ अंधेरे में मेरे बहुत करीब से आई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अर्नव ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। हल्की सी रोशनी में जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वे मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आज वो कड़कपन नहीं था, वहां सिर्फ एक अजीब सी गहराई और तड़प थी। अर्नव, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम बाहर कैसे जाएंगे? मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। अर्नव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी उंगलियों की गर्माहट सीधे मेरी रूह तक पहुंच गई। तुम मत जाओ ना, अर्नव ने बहुत ही नरमी से कहा। आज की रात यहीं रुक जाओ, मेरे पास। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा अर्नव को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्नव थोड़ा और करीब आए। उनके जिस्म की गर्माहट और उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगीं। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे पे आई बालों की लट को पीछे किया। उनकी उंगलियां मेरी गालों को छूती हुई मेरी ठोड़ी पर आईं। उन्होंने मेरा चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। तुम जानती हो अवनी, मैं कब से तुम्हें इस तरह देखना चाहता था। अर्नव की आवाज़ में एक मदहोश कर देने वाला जादू था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्नव धीरे से झुके और उन्होंने अपने होंठ मेरे माथे पर टिका दिए। वो एक छोटा सा एहसास था, लेकिन उसमें इतना प्यार था कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। अर्नव ने अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया। उनके होंठ धीरे धीरे मेरे होठों की तरफ बढ़े और उस अंधेरी ठंडी रात में बारिश की छपछपाहट के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी पूरी रूह से महसूस किया। वो चुंबन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, 2 अकेले दिलों का मिलन था। हम पूरी रात ऑफिस की उस छोटी सी सोफे पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। अर्नव ने मुझे अपने सीने से लगा रखा था और मैं उनकी धड़कनों को सुन रही थी। वो एक रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई। लेकिन सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो अर्नव मेरे पास नहीं थे। टेबल पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था। मैंने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना अवनी, आज के बाद शायद मैं तुम्हें कभी अपनी सूरत न दिखा पाऊं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस एक हसीन रात के बाद अर्नव बिना कुछ बताए हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। उस चिट्ठी को हाथ में लिए मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस इंसान ने कल रात मुझे अपनी बाहों में समेटा था, जिसने मुझे दुनिया का सबसे हसीन एहसास दिया था, वो सुबह होते ही मुझे इस तरह छोड़कर चला जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुरंत अर्नव का नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर मेरी जिंदगी में दुखों का तूफान आ चुका था। अगले 3 दिन तक मैं रोज ऑफिस जाती, इस आस में कि शायद अर्नव अपनी सीट पर बैठे मिलेंगे, पर उनकी कुर्सी खाली थी। ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। उन्होंने अचानक अपना रिजिग्नेशन ईमेल कर दिया था। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। अर्नव की यादें हर लम्हा मेरे साथ थीं। उस एक रात की गर्माहट, उनका मुझे छूना, उनकी वो कड़क पर मीठी आवाज़, सब कुछ मेरे दिल में बसा हुआ था। और फिर एक दिन मुझे अस्पताल जाना पड़ा। कई दिनों से मुझे उल्टी और चक्कर आ रहे थे। लेडी डॉक्टर ने मेरी जांच की और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। कंग्रेचुलेशन अवनी जी, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर बोली, आपके पति को बुला लीजिए, उन्हें ये खुशखबरी देनी चाहिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू छलककर गालों पर बहने लगे। खुशी और डर दोनों एक साथ मेरे अंदर दौड़ रहे थे। उस एक रात की निशानी अब मेरे अंदर सांस ले रही थी। अर्नव का अंश मेरे पेट में था। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी।
मैंने फैसला कर लिया कि चाहे अर्नव वापस आए या ना आए, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी थी। मैंने अपनी नौकरी बदल ली और एक नए शहर में जाकर रहने लगी। दिन बीतते गए, मेरा पेट धीरे धीरे बाहर आने लगा। 6 महीने बाद एक दिन मैं शाम को पार्क में टहल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखे धीरे धीरे चल रही थी। तभी सामने वाली सड़क पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। लंबे, चौड़े, कड़क मिजाज, काली शर्ट पहने वही इंसान। मेरी सांसें वहीं थम गईं। वो कोई और नहीं, अर्नव थे। अर्नव ने जैसे ही मुझे देखा, वे वहीं ठिठक गए। उनकी नज़र सीधे मेरे बड़े हुए पेट पर गई। उनकी आंखों में भयानक झटका और बेइंतहा दर्द तैर गया। अर्नव पागलों की तरह भागते हुए मेरे पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। अवनी, अर्नव की आवाज़ भारी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वे धीरे से झुके और कांपते हाथों से मेरे पेट को छूने लगे। यह है मेरा। मैंने गुस्से और तड़प में उनका हाथ झटक दिया। छूने की हिम्मत भी मत करना अर्नव। उस रात के बाद बिना कुछ बोले भाग गए थे न तुम। आज क्यों आए हो वापस? अर्नव फूट फूट कर रोने लगे। शहर का वो कड़क और रोबदार इंसान आज मेरे कदमों में बैठकर रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो अवनी, मैं मजबूर था, अर्नव ने बिलखते हुए कहा। उस रात के बाद मुझे पता चला कि मेरे दिल में एक खौफनाक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ कुछ महीनों की जिंदगी बची है। मैं तुम्हें विधवा का दुख नहीं देना चाहता था अवनी, इसलिए तुमसे दूर भाग गया। यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अर्नव के मुंह से बीमारी की बात सुनते ही मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। जो गुस्सा मेरे अंदर इतने महीनों से उबल रहा था, वो 1 सेकंड में आंसुओं में बह गया। नहीं अर्नव, यह झूठ है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? मैंने रोते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया। अर्नव ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। मेडिकल रिपोर्ट्स, दिल की एक दुर्लभ और खौफनाक बीमारी। मैं तुमसे प्यार करता था अवनी। अर्नव ने मेरे कांपते हाथों को थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू उनकी घनी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। उस रात जब तुम मेरी बाहों में थीं, मुझे लगा मुझे मेरी दुनिया मिल गई। लेकिन सुबह जब डॉक्टर का फ़ोन आया, मेरी खुशियों पर मातम छा गया। मैं तुम्हें अपनी बीमारी का बोझ नहीं देना चाहता था। मैंने उस फाइल को ज़मीन पर फेंक दिया और अर्नव के सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम कितने बेवकूफ़ हो अर्नव, मैंने उनके सीने पर घूंसा मारते हुए बिलख कर कहा। प्यार में सिर्फ खुशियाँ बांटी जाती हैं क्या? दुख में साथ खड़े होना प्यार नहीं होता। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत का हक छीन लिया। अर्नव ने मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। 6 महीने का अकेलापन, वो तड़प और वो दर्द, उस एक आलिंगन में पिघल गया। अर्नव ने धीरे से अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इस बार मैंने उनका हाथ नहीं हटाया। अर्नव ने मेरे पेट पर अपने होंठ टिका दिए और रोते हुए बोले, मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे खूबसूरत निशानी। मैंने अर्नव का चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम कहीं नहीं जा रहे अर्नव। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके देश के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट से अर्नव का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत जोखिम भरी है, 50% चांस है बचने का और 50% मरने का। हॉस्पिटल का वो ऑपरेशन थिएटर, अर्नव स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर उन्हें अंदर ले जा रहे थे। अर्नव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अगर मैं वापस न आऊं अवनी, तो हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। अर्नव की आवाज़ भारी हो गई। तुम वापस आओगे अर्नव, तुम्हें आना ही होगा हमारे लिए। मैंने रोते हुए अर्नव के माथे पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल उठा। बाहर बेंच पर बैठी मैं अपने पेट को सहलाते हुए सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी। 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए। मेरी आंखें थमी हुई थीं। रात के 11 बजे ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अपने चेहरे से मास्क हटाया और थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन अवनी जी, सर्जरी पूरी तरह सफल रही। अर्नव जी अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। मेरे मुंह से एक शुक्रगुजार आह निकली और मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर रो पड़ी। 1 साल बाद समुद्र के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत घर, ढलता हुआ सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर लहरों को देख रही थी। तभी पीछे से अर्नव आए। उन्होंने बहुत ही नज़ाकत से अपनी बाहें मेरी कमर के गिर्द लपेट लीं और मेरी गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए। उनकी गर्म छुअन से मेरी देह में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। क्या सोच रही हो अवनी?
अर्णव ने अपनी उसी भारी मदहोश कर देने वाली आवाज में मेरे कान के पास फुसफुसाया। यही सोच रही हूँ कि उस एक रात ने मुझे मेरी पूरी दुनिया दे दी। मैंने पीछे मुड़कर अर्णव की गर्दन में बाहें डाल दी। तभी अंदर से हमारे 6 महीने के बेटे के हंसने की आवाज आई। अर्णव ने मुस्कुराते हुए मेरी ठोड़ी को उठाया। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बेबाक प्यार था। अर्णव धीरे से झुके और उन्होंने ढलते सूरज की गवाही में मेरे होठों पर एक बहुत ही गहरा, पाकीज़ा और जुनूनी चुंबन जड़ दिया। उस एक रात के बाद शुरू हुई हमारी दास्तान अब हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी। कुछ रातें जिंदगी बदल देती हैं, कुछ मुलाकातें रूह में उतर जाती हैं। इश्क सच्चा हो तो मौत भी हार मानती है और तड़प के बाद मिली मोहब्बत अमर हो जाती है।